ओम शांति। 28 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, आखिर वह दिन आया आज। अगला प्रश्न है, चढ़ती कला का युग कौन सा युग है? चढ़ती कला का युग कौन सा युग है? उत्तर है, संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। अगला प्रश्न है, आत्मा की कलाएं कब से कम होती जाती है? आत्मा की कलाएं कौन से युग से कम होती जाती है? उत्तर है, आत्मा की कलाएं सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है, सबसे उत्तम सेवा है भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, राव माना राजा, पतित को पावन बनाना। यह है सबसे उत्तम सेवा और ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय कोई भी कर नहीं सकता। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसका मंदिर बनाकर पूजा करते हैं? सबसे पहले किसका मंदिर बनाकर और कौन सा मंदिर बनाकर पूजा करते हैं? उत्तर है, सबसे पहले सोमनाथ का शिव बाबा का मंदिर बनाकर शिव की पूजा करते हैं। यानी सबसे पहले शिव की पूजा होती है, जिसे हम अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा का एक नाम चला आता है कौन सा? परमात्मा का एक नाम चला आता है कौन सा, जो कभी बदलता नहीं? उत्तर है, बाबा ने कहा, मेरा एक ही नाम शिव चला आता है। जैसे ब्रह्मा का नाम होता है तो शरीर का नाम अलग, जब बाबा आते हैं तो उनका नाम बदलता है। बाबा कहते हैं कि मेरा नाम कभी नहीं बदलता, शिव ही रहता है। शरीर में हूँ तब भी और शरीर से बाहर हूँ तब भी। अगला प्रश्न है, भारत साहूकार कब था? भारत साहूकार कब था? उत्तर है, जब देवी देवताओं का राज्य था तब भारत साहूकार था। अगला प्रश्न है, सतयुग में देवी देवताओं को कौन सा ज्ञान नहीं होता? सतयुग में देवी देवताओं को कौन सा ज्ञान नहीं होता? उत्तर है, देवी देवताओं को रचता और रचना का ज्ञान नहीं होता। अगला प्रश्न है, अगर सतयुग में देवी देवताओं को यह ज्ञान होता तो क्या होता? अगर सतयुग में देवी देवताओं को रचता और रचना का ज्ञान होता तो फिर क्या होता? उत्तर है, बाबा ने कहा, अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, उनको चिंता लग जाए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों की कौन सी कला है? बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों की कौन सी कला है? उत्तर है, चढ़ती कला है। अगला प्रश्न है, शिव जरूर आते हैं तो इसीलिए क्या मनाते हैं? प्रश्न है, शिव जरूर आते हैं तो इसीलिए क्या मनाते हैं? उत्तर है, इसीलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं? प्रश्न है, श्री कृष्ण की आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं? उत्तर है, 84 जन्म लिए हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, इस ड्रामा में कोई धर्म की आयु 500 वर्ष है और कोई की हिस्ट्री, आयु माना मतलब हिस्ट्री, कोई धर्म की हिस्ट्री 500 वर्ष की है और कोई धर्म की हिस्ट्री 2500 वर्ष की है। तो बाबा ने पूछा, तुम्हारी हिस्ट्री कितने वर्ष की है? प्रश्न है, बाबा ने कहा, इस ड्रामा में कोई धर्म की हिस्ट्री 500 वर्ष की, कोई धर्म की हिस्ट्री 2500 वर्ष की है। तो तुम्हारी हिस्ट्री कितने वर्ष की है? उत्तर है, बाबा ने कहा, तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की, यानी शुरू से लेकर अंत तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, और धर्मों में
वृद्धि होती गई, इसका क्या कारण है? जो देवी देवता धर्म वाले हैं, जो अभी अपने को हिंदू कहते हैं, वो अभी कम हो गए हैं, लेकिन और धर्म वाले की वृद्धि होती जाती है, उसका क्या कारण है? उत्तर है, बाबा ने कहा देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन अभी वो अपने धर्म में आना शुरू हो जाएंगे अंत तक। अगला प्रश्न है, किस बात से सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है, यानी देवी देवता धर्म का? किस बात से सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है? उत्तर है, बाबा ने कहा उनको लगेगा बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो वो ज्ञान में आएगा। तो इस बात से सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है, और जो इस धर्म का नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम से उत्तम सेवा कौन आकर करते हैं? प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन आकर करते हैं? उत्तर है, बेहद का बाप आकर करते हैं, यानी परमात्मा शिव। अगला प्रश्न है, ऊंच ते ऊंच मंदिर कौन सा गाया हुआ है और किसका है? प्रश्न है, ऊंच ते ऊंच मंदिर कौन सा गाया हुआ है और ये मंदिर किसका है? उत्तर है, ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का मंदिर, और ये परमात्मा शिव का मंदिर है। अगला प्रश्न है, हम पहले पहले किसके पुजारी बनेंगे? हम पहले पहले किसके पुजारी बनेंगे? उत्तर है, शिव बाबा के। अगला प्रश्न है, प्रकृति हमारी दासी होगी कब? प्रकृति हमारी दासी होगी कब होगी? उत्तर है, स्वर्ग में होगी। अगला प्रश्न है, हमको पावन से पतित बनने में कितने वर्ष लगे हैं? प्रश्न है, हमको पावन से पतित बनने में कितने वर्ष लगे हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा 5000 वर्ष लगे हैं। अगला प्रश्न है, कितने समय में जीवन मुक्ति मिल जाती है? बाबा ने कहा कितने समय में जीवन मुक्ति मिल जाती है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। इस पर बाबा जनक का मिसाल देते हैं, राजा जनक का। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष पहले हम स्वर्ग के मालिक थे? कितने वर्ष पहले हम स्वर्ग के मालिक थे? उत्तर है, 5000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता? प्रश्न है, किसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता? उत्तर है, बाबा ने कहा यह बना बनाया ड्रामा है, जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है और वही होगा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मुझे भारत में ही आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है? प्रश्न है, बाबा ने कहा मुझे भारत में ही आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है भारत में? उत्तर है, बाबा ने कहा क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे फिर से भारत को स्वर्ग यानी साहूकार बनाने के लिए भारत में ही आना पड़ता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा श्री कृष्ण का जन्म होता है तब थोड़े बहुत क्या रहते हैं? प्रश्न है, जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब तक थोड़े बहुत रहते हैं, कौन रहते हैं थोड़े बहुत? उत्तर है, बाबा ने कहा तब थोड़े बहुत पतित रहते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण और राधे लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और गद्दी पर बैठते हैं, तब असली सतयुग का संवत शुरू होता है। उस वक्त कोई भी पतित नहीं रहता, सब पावन रहते हैं। अगला प्रश्न है, कल्प की आयु कितनी है? कल्प की आयु कितनी है? उत्तर है, 5000 वर्ष है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है? प्रश्न है, कौन सा ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को बस एक चिंता रहनी चाहिए, कौन सी? प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को बस एक ही चिंता रहनी चाहिए, कौन सी चिंता रहनी चाहिए? उत्तर है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है, बच्चों को यही चिंता रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाप समान इज्जत पाने के लिए क्या करना है? प्रश्न है, बाप समान इज्जत पाने के लिए क्या करना है? उत्तर है,
पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। अगला प्रश्न है, क्रोध कब पैदा होता है? प्रश्न है, क्रोध कब पैदा होता है? उत्तर है, स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होता है। उत्तर दोबारा सुने, क्रोध कब पैदा होता है? उत्तर है, स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पिलर पक्का करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करेगा? कौन सा पिलर पक्का करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करेगा? उत्तर है, पवित्रता का पिलर पक्का करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करेगा, यानी और आत्मा को भी रास्ता दिखाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम पक्का करो तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध मुक्त बन जाएंगे? कौन सा नियम पक्का करो तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध मुक्त बन जाएंगे? उत्तर है, पवित्रता का नियम अगर पक्का करो तो क्रोध, लगाव मुक्त और ईर्ष्या मुक्त बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो क्या क्या बनना पड़ेगा? प्रश्न है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो क्या बनना पड़ेगा? उत्तर है, संपूर्ण लगाव मुक्त बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किन आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है? यह प्रश्न वरदान से है। प्रश्न है, किन आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है? उत्तर है, यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ हो तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती? प्रश्न है, किन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती? उत्तर है, जो सर्व शक्तियों के अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं। उत्तर है, जो सर्व शक्तियों के अधिकारी समझकर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है? कौन सी स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है? उत्तर है, अधिकारीपन की स्मृति, यानी मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। अगला प्रश्न है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? उत्तर है, सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, सर्व शक्तियों के अधिकारी बन करके चलो तो क्या समाप्त हो जाएगी? प्रश्न है, सर्व शक्तियों के अधिकारी बन करके चलो तो क्या समाप्त हो जाएगी? उत्तर है, अधीनता समाप्त हो जाएगी, यानी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। तो ये 28 अगस्त 2026 के साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।